भी जानते हैं, कंप्यूटर आपके स्कूल में होता है, आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम किस तरह का यूज, कहाँ कहाँ पे किस तरह का यूज होता है, मैं आज आपको इस बुक में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यस। तो सबसे पहले कंप्यूटर एट अ होम। कंप्यूटर एट अ होम, होम मीन्स घर। तो घर में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगी। अ कंप्यूटर इज यूज एट अ होम फॉर द वायरस टेक्स लाइफ। पहला है टू प्ले गेम्स। हम टू प्ले गेम्स, मतलब वो कंप्यूटर में घर पे प्ले गेम खेल सकते हैं। आप लोग प्ले गेम खेलते हो, कई सारे गेम आते हैं जो आप प्ले करके उसमें से देख सकते हो। प्ले गेम भी आता है, देखते हो कंप्यूटर में। मोबाइल के जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर में भी होता है, सारे ऐप्स होते हैं जिसमें आप कई सारे डाउनलोड करके गेम खेल सकते हो। समझ में? नेक्स्ट है टू वॉच मूवीज। कंप्यूटर में हम मूवी भी देख सकते हैं। स्कूल में यूज क्यों करते हैं कंप्यूटर्स? जो बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सब बच्चों का क्या होता है, रिकॉर्ड, इतना सारा तो लिख नहीं सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हम सारे उसमें रिकॉर्ड जमा करके रखते हैं कंप्यूटर में। समझ में आपको? इसलिए कंप्यूटर का यूज स्कूल में किया जाता है। स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड्स होता है उसमें जमा करके रखते हैं। टू मेक अ क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर स्कूल में जो मिलता है, ठीक है, स्कूल में क्वेश्चन पेपर जो मिलता है उसमें आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, आंसर आपको लिखना रहता है। वो कंप्यूटर से टाइपिंग करके उसमें से निकाला जाता है, उसमें से निकाला जाता है। समझ में आपको? नेक्स्ट है टू मेक रिपोर्ट्स कार्ड। आपको रिजल्ट मिलता है, कौन सी क्लास में पढ़ाई की है, कौन से रिजल्ट में पास हुई है, सारा आपको रिकॉर्ड करके वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड्स बनाया जाता है। जिस तरह आप मोबाइल से सर्च करके कुछ भी सर्च करते हो, उसी तरह आप कंप्यूटर में वो गूगल की पूरी लाइब्रेरी सर्च करके पढ़ सकते हो। गूगल में पूरा सर्च करोगे कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर है, आप पूरा उसमें से सर्च करके पढ़ सकते हो। सीडी बनाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर की तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कंप्यूटर में लगा देते हैं तो उसका पूरा मैम टीचर जो रहती है उसको क्या करते हैं, पूरा डीवीडी दिखा के उनको पढ़ाती है। समझ में? सीडी पर जैसे कोई भी सब्जेक्ट की सीडी बनी होती है, सीडी बनी होती है, जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं उसमें कैसेट लगाते हैं तो उनको मूवी दिखाई देती है। सेम उसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपको समझाना है बच्चों को, आपके पास नहीं है तो सीडी लगा के वो सीडी में बना रहता है, बस सीडी आपको डालना है और कंप्यूटर में पूरा दिखाई देता है। टू कीप रिकॉर्ड द एम्प्लॉयज। वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है, काम करने वाले जितने व्यक्ति होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करके हम रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयज का पूरा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा रहता है। शेयर ऑफ वर्क। इसमें कंप्यूटर में ऑफिस में पूरे वर्क शेयर करते हैं, कौन सा काम किसको करना है, कौन सा काम किसको नहीं करना है। समझ में? अब देखो यहाँ पे डिफरेंट शॉप में क्या क्या होता है बेटा, शॉप में क्या होता है, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द आइटम्स। आप दुकान में जाओ तो कितने सारे आइटम्स लगे रहते हैं, उसमें चिट्ठी भी लिखी रहती है, सारे रिकॉर्ड करके उनको कंप्यूटर में रखते हैं। टू प्रिंट बिल्स। आप कंप्यूटर में कोई मॉल कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से सारी बिल क्या हो जाती है, दुकानों में निकल के आ जाती है। कैन स्कैन कार्ड से तो बिल पेमेंट। अब वहाँ पे स्कैन का दिखाई देता है, जैसे कुछ है आपका कार्ड बना रहता है, वो कंप्यूटर में दिखाते हैं तो उसमें आपका पेमेंट क्या हो जाता है, बिल पे हो जाता है। समझ में आपको? नेक्स्ट है कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अब वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करके वहाँ पे रखा जाता है, कौन सा व्यक्ति कौन सा क्या काम कर रहा है। टू कैलकुलेटेड मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। अब वहाँ पे कंप्यूटर में सैलरी भी रिकॉर्ड की जाती है, कौन सा किसको कितनी पेमेंट करना है